हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फीडबैक एम्पलीफायर। बोर्ड लेवल पर जब आप पढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर आप पढ़ लेते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर को जनरली नहीं पढ़ाया जाता है या बहुत कम लेवल पे। लेकिन आप पिछले कुछ साल से देखिएगा, आईआईटी मेंस, नीट, इन सब एग्जाम में फीडबैक एम्पलीफायर से क्वेश्चन आता है और आसान आता है। अगर आप इसका बेसिक समझ लेंगे और फॉर्मूला अच्छे से आप देख लेंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। ठीक, तो सबसे पहली बात आई एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या था? जब हमने ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मोड पढ़े थे, ट्रांजिस्टर एज अ कांस्टेंट करंट डिवाइस, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमने पढ़ा, वो चीजों को एम्पलीफाई करता था। ठीक, आपने वोल्टेज लगाई, उसको ज्यादा वोल्टेज करके देखा, आपने कोई इनपुट सिग्नल दिया, उसको एम्पलीफाई करके हमें मिल जाएगा। अब जब बात आई कि फीडबैक क्या, तो फीडबैक को आप इसको नहीं, पहले बेसिक आप ऐसे समझिए कि अगर ये कोई, मान लीजिए आपका ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर, यहां से आपने इसको इनपुट दी, ठीक, ये कोई इनपुट आपने यहां पे दी, अब यहां आपको आउटपुट में, ठीक। अगर फीडबैक आप जानते हैं कि अगर मैं जो आउटपुट यहां मुझको मिली, इसी आउटपुट का कुछ पार्ट दोबारा मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा, ये चीज कि जो इसका ये पार्ट था आउटपुट का, इसमें कुछ आउटपुट को वापस लाके दोबारा फिर इनपुट पे लाके दे देता हूं, तो ये फीडबैक। अब इसका क्या फायदे हुए, क्या हमें डिसएडवांटेज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फीडबैक, अब इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले और बेसिक एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आप समझ सकते हैं। जैसा गन्ना होता है, अब गन्ने का आपको जूस निकालना है, आपने देखा होगा गर्मियों में जनरली जूस बिकता है, तो ये गन्ना है, इसका जूस निकालना है। तो आप जो कोल्हू होता है जिस गन्ने में वो उसको अंदर मशीन से निकालता है, तो गन्ने को एक बार उसके अंदर इस तरीके से उसे इंसर्ट किया और निकाल, क्या उसको फेंक देता है? नहीं, उसको दोबारा फिर वो लगाता है, फिर निकाला, फिर तिबारा भी लगा सकता है तीसरी बार। तो अब इससे क्या बेनिफिट है? अब अगर वो जैसे एक बार उसने गन्ने को इंसर्ट किया, जूस निकाला, दोबारा उसको फेंक दे, तब आप जूस पीएगा। अब दोबारा मैं उसको लगाता हूं, फिर तीसरी बार, तो जो जूस निकल रहा है गन्ने का रस, उसका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जितनी बार लगो वॉल्यूम तो बढ़ेगा साथ में, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा तिनके वगैरह गंदगी भी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ा, उसका एम्पलीफिकेशन हुआ, लेकिन थोड़ा सा गंदगी टाइप की उसमें आ गई। और अगर मैं क्या करूं, एक बार इसको दूं, बाहर दोबारा इंसर्ट ना करूं, तो वॉल्यूम कम रहेगा, लेकिन उसमें तिनके विनके भी कम होंगे। तो उस तरीके से उसको वापस फीडबैक आपने लगाया, तो सेम उसी तरीके से मैं इसको आपको बताता हूं। तो जो फीडबैक एम्पलीफायर का, पहले मैंने एक बेसिक सर्किट बनाया। बेसिक सर्किट क्या होगा, देखिए यहाँ एक मिक्सचर लगा होगा, ये मिक्सचर है, यहाँ एक बेसिक एम्पलीफायर जो हमारा जनरल होता था उसको हमने लगाया, ठीक। यहाँ एक सैंपलर लगा हुआ है। अब मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि जो आप इनपुट सिग्नल यहाँ पे आप दोगे, तो इस पे जो सिग्नल्स आएंगे उनको वो मिक्स करके जिस फॉर्मेट में यहाँ चाहिए उस फॉर्मेट में हमको देगा सिग्नल्स को आपस में। भैया हो सकता है हमारा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है वीडियो फॉर्म में हो सकता है डिजिटल फॉर्म में हो। नेक्स्ट, सैंपलर क्या करेगा, जो आउटपुट हमको जिस फॉर्म में चाहिए, माना आपने ये माइक है, आप बोल रहे हैं, तो आउटपुट आपको ऑडियो में चाहिए, सैंपलर उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए। इनका बेसिक काम ये था। अब यहां से हमने जो आउटपुट आई, इसको वापस दिखाई दे रहा होगा, इसका कुछ पार्ट हमने यहाँ लगाया एक सर्किट फीडबैक नेटवर्क, ठीक, और उसको द्वारा फिर इनपुट पे हम लेंगे। तो ये जो पूरा हमारा नेटवर्क है, ये कह रहा है फीडबैक एम्पलीफायर। अब यह कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या टर्मिनोलॉजी? ए, गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, जो नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए बेसिक एम्पलीफायर की इनपुट ये है, बेसिक एम्पलीफायर एफ आई, इनपुट ये है बेसिक एम्पलीफायर, और आउटपुट ये, तो इसका एम्पलीफिकेशन क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट।
अब मैं बात करूं फीडबैक रेशियो। फीडबैक रेशियो मतलब कि मैंने आउटपुट का कितना पार्ट वापस इनपुट पे दिया। तो ये आउटपुट थी और दिया कितना 5f, तो 5f अपॉन 5o, ये कह रहा है फीडबैक रेशियो, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट AF, गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ये जो पूरा सर्किट था ये कह रहा है फीडबैक एम्पलीफायर, इसका गेन। तो इसकी आउटपुट कौन होगी, ये होगी, और इसकी इनपुट आप कहां दे रही हैं, तो इसका गेन क्या होगा 5o अपॉन 5s, ये हमको मिला। नेक्स्ट, अब 5s क्या है, AC सिग्नल्स इन द इनपुट। 5s AC पर जो हम इनपुट सिग्नल्स देंगे, ये करंट की फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज की फॉर्म में हो सकता है। 5f ये भी भाई जो आप यहां से फीडबैक हम इसको दे रहे हैं, तो फीडबैक सिग्नल्स ये करंट की फॉर्म में हो सकते हैं, वोल्टेज की फॉर्म में हो सकते हैं। अब जो हमारा फीडबैक है ये दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक निगेटिव फीडबैक। इससे क्या मतलब है, अब हम ये समझाते हैं। देखिए पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक से मतलब क्या होगा, एक तो यहां से, अब आप जरा यहां देखिएगा, यहां एक तो आपने यहां से जो इनपुट दी 5s, ध्यान से देखिए पॉजिटिव फीडबैक की मैं बात कर रहा हूं, यहां इनपुट दे रहे ये वाला, दूसरा जो फीडबैक आया ये दोनों इनपुट यहां मिक्स हुए, तो यहां जो हमें इनपुट मिली 5f वो इन दोनों से मिली 5s प्लस 5f, एक यहां वाली और एक फीडबैक वाली। अब अगर ये दोनों सिग्नल सेम फेस में, सेम फेस का मतलब ध्यान समझिए, ये मेरा इनपुट हुआ 5s और जो दूसरा इनपुट दैट इज 5f, अगर दोनों की फेस सेम है, फेस डिफरेंस कितना है 0, सेम फेस में, तो जो इनपुट मेरी होगी 5i वो कितनी होगी बेटा 5s प्लस 5f। हम सिंपली दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं जब सेम फेस में हो, और जब अपोजिट फेस में हो तो हम क्या करते हैं माइनस, नेगेटिव। तो पॉजिटिव मीन्स दोनों का इनपुट पे जो दो सिग्नल्स हमें मिले ये दोनों किसमें होने चाहिए, सेम फेस। तो यहां हम पॉजिटिव फीडबैक की जब बात करेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या बात निकल के आई कि इनपुट पे दोनों सिग्नल सेम फेस में होने चाहिए, मतलब 5s एंड 5f फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। तो हमको जो 5 इनपुट मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा 5s प्लस 5f मिला। अब हम यहां से अगर 5s निकालें, क्या निकालें 5s, तो वो कितना आएगा 5 इनपुट माइनस 5f, 5s हमको चाहिए उसमें से माइनस कर लिया, ठीक। अब हमें चाहिए गेन ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर AF। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फीडबैक एम्पलीफायर का आउटपुट कौन होगा 5O, फीडबैक और इनपुट कौन होगा 5s, इस पे वैल्यू पुट करिए 5O अपॉन 5s, 5s कितना है बेटा 5i माइनस 5 मिला हमको। अब इसमें ऊपर नीचे 5 नोट का डिवाइड कर देते हैं, ठीक, पीछे है या इसको नीचे ले आइए आप तो 1 हो जाएगा, यहां मिलेगा 5i अपॉन 5o माइनस 5f अपॉन 5 मिला बेटा। अब जो बेसिक चीजें लिखी थी अब यहां देखिए आप, ये क्या था 5 इनपुट अपॉन आउटपुट, गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर, तो इसका रिवर्स मिल रहा है। तो हम ये देखें, मैं यहां लिख देता हूं 5o अपॉन 5i इक्वल टू कितना होता है 8। अगर मैं रिवर्स कर दूं 5i अपॉन 5o तो बेटा ये क्या होगा 1 अपॉन a होगा, और 5f अपॉन 5o ये कितना है बीटा। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं, मैं यहां लिख देता हूं उसको, अब इस वाली चीजों को मैं इनको हटा देता हूं। अभी हमने क्या देखा है 5i अपॉन 5o इक्वल्स टू 1 अपॉन a, 5f अपॉन 5o इक्वल्स टू बीटा, ठीक। ये वैल्यूज मैं पुट करता हूं।
तो AF इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 1/a माइनस बीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे, a 1 माइनस a बीटा, ये 1 और ये एलसीएम लिया 1 a माइनस बीटा, और a कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एम्प्लीफिकेशन कितना आया a/1 माइनस a बीटा। और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ जो भी न्यूमेरिकल देगा फॉर्मूला बेस देगा। अब इस पे कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक की बात करें 1 माइनस a बीटा। इसको मैं हटा देता हूं इधर का, आपको नोट करना है वही आप पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। अब देखिए AF इक्वल्स a/1 माइनस, अब आप ये देखिए ये जो नीचे है ओवरऑल, अब हम ये देखेंगे कि जो दो हमें मॉड ऑफ AF दूसरा A कि जो बेसिक एम्पलीफायर था इसका गेन A था, और जो फीडबैक आया इसका गेन कितना A है। क्या दोनों इक्वल होंगे? क्या फीडबैक का एम्पलीफिकेशन ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, क्या होगा, ये हम चेक करते हैं। तो ओवरऑल आप देखिएगा ये पूरी क्वांटिटी A इंटू बीटा, जब 1 में से माइनस करोगे तो नीचे ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 से छोटी क्वांटिटी, और जब 1 से छोटी क्वांटिटी से आप किसी को डिवाइड करते हैं 1 से छोटे से, तो ओवरऑल क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे तो AF इज ग्रेटर देन कि जो फीडबैक एम्पलीफायर द्वारा सुनिए, तो इसको 1 में से आप माइनस करोगे तो ये जो नीचे क्वांटिटी आएगी A/, यहाँ 1 से छोटी आएगी, एग्जाम्पल 0.8 मान लीजिए, ठीक। और जब 0.8 से आप डिवाइड करते हो तो ऊपर क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी ओवरऑल। इसलिए जो फीडबैक एम्पलीफायर का गेन आएगा वो नॉर्मल जो बेसिक एम्पलीफायर का गेन था उससे बेटा क्या आएगा बड़ा है। तो अब हमें नोट में क्या क्या बात जहां से वो क्वेश्चन पूछेगा ध्यान दीजिएगा। पहला फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट पे जो दोनों सिग्नल होंगे सेम फेज में, पहला पॉइंट। यही से क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछेगा, जो फेज डिफरेंस होगा कितना बेटा 0। सेकेंड, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, जो फीडबैक एम्पलीफायर है इट इज ग्रेटर देन बेसिक गेन जो एम्पलीफायर उससे ज्यादा होगा। थर्ड, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर हम ऐसा कर लें इफ A डॉट बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 हमको मिल रहा है तो जरा आप देखिएगा बेटा AF इक्वल्स टू A/0 कितना इनफाइनाइट। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है इसका जो गेन है वो कहां तक हो सकता है इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक। फोर, कुछ थ्योरेटिकल बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये सीखा, ये फॉर्मूला हम करें, अब वो ये कह देगा कि साहब पॉजिटिव फीडबैक का हम यूज कहां करेंगे, अप्लाइड कहां करेंगे, क्या इससे हमको बेनिफिट होगा और क्या हमें इससे डिसएडवांटेज होगी। अब हम ये देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट, एम्पलीफिकेशन बढ़ रहा है 0 से इनफाइनाइट। एम्पलीफिकेशन क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब एक होता है बैंड विड्थ। तो जो बैंड विड्थ सिग्नल की होगी, सिग्नल्स में हम यूज करते हैं, क्या इसको मैं हटा दूं। और ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये आपको लर्न होनी चाहिए एज इट इज। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल पूछेगा फॉर्मूला लगाओ आप कर सकते हो। 3 पॉइंट हमारे हो गए, यहीं पे लर्न होने चाहिए। ए कि फीडबैक एम्पलीफायर पॉजिटिव का गेन ज्यादा होता है बेसिक एम्पलीफायर से, इनफाइनाइट तक हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, एक होता है हमारा आपने पढ़ा होगा बैंड विड्थ, कोई भी सिग्नल हो उसकी लिमिट रेंज होती है बैंड विड्थ। तो वो कहेगा पॉजिटिव फीडबैक से जो हमारी बैंड विड्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो बैंड विड्थ है ये बेटा डिक्रीज कर जाती है, हम कहें रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है बैंड विड्थ। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ये एम्पलीफिकेशन तो बढ़ा देगा। एक वर्ड आता है डिस्टोर्शन और नॉइज। डिस्टोर्शन नॉइज क्या होता है, कई बार आप मोबाइल पे बात करते हैं, कई बार आप टीवी पे देखते हैं, तो कई बार मोबाइल में आवाज तो बहुत तेजी से आती है लेकिन क्लियर नहीं आती, क्लियरिटी नहीं होती, मतलब उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल्स मिल जाती है। तो उनको हम क्या कहते हैं नॉइज, डिस्टोर्शन, कि जो हमें नहीं चाहिए वो सिग्नल्स हमको मिल जा रहे हैं।
तो वो जो एक्चुअल में साउंड जो हम सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है वो तुमसे बात करना चाह रहा है, ठीक। अब तुमने मोबाइल में कभी देखा तो आवाज क्लियर नहीं आती, तो तेज तो आती है, लगेगा काफी, लेकिन क्लियर नहीं आती। इट मीन्स कि उसमें कुछ अलग सिग्नल्स मिल जाते हैं तो आवाज गड़बड़ हो जाती है। तो ये वही केस आया। तो यहाँ क्या होगा कि साउंड तेज तो आएगी, इंटेंसिटी आपको लगेगा कि काफी तेज सुनाई दे रहा है, लेकिन क्लियरिटी नहीं होगी, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन होगा। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है बैंडविड्थ रिड्यूस कर देगा और इंक्रीज नॉइज एंड डिस्टॉर्शन। इंक्रीज नॉइज एंड डिस्टॉर्शन, नॉइज और डिस्टॉर्शन को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। क्लियर, इतने पॉइंट्स आपको थे। तो अब दोबारा देखिए, फीडबैक क्या है आप समझ गए कि आउटपुट के कुछ पार्ट्स को आप द्वारा इनपुट पे लगाइए, दैट इज फीडबैक। फीडबैक दो हमारे हुए जो हमें पढ़े, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या हुआ, फेज डिफरेंस दोनों का 0 होना चाहिए, और जो हमें एम्पलीफिकेशन मिला वो नॉर्मल एम्पलीफिकेशन से ज्यादा मिला, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब इसमें दूसरा बैंडविड्थ रिड्यूस ऑप्शन दे देगा कि इन पॉजिटिव फीडबैक बैंडविड्थ रिड्यूस, इंक्रीज, कांस्टेंट, वी कैन नॉट से। तो देन बैंडविड्थ क्या करेगी, रिड्यूस हो जाएगी और डिस्टॉर्शन और नॉइज बढ़ जाएगा। इसका फिर हम यूज कहां करेंगे, एप्लीकेशन। वो कह देगा कि पॉजिटिव फीडबैक के एप्लीकेशन कहां होगा, 4 ऑप्शंस आपको दे देगा। तो इसका हम यूज करते हैं ऑसिलेटिंग सर्किट। ऑसिलेटिंग सर्किट में एज ऑसिलेटर में हम इसका यूज करते हैं, किसका, पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक। अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, और यहां से क्वेश्चन आता है, और इसमें मैं स्पेशल ध्यान आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड लेवल पर इसको हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अब आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, ठीक। नेगेटिव फीडबैक अब आप बता सकते हैं क्या होगा नेगेटिव फीडबैक में, बताएंगे अब कि जो इनपुट पे 2 हमें मिले, कौन कौन, एक हमें मिला फाई एस, दूसरा सिग्नल कौन मिला, फाई एफ। फीडबैक एक सिग्नल जो यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, जब दोनों मिलेंगे इन दोनों की फेस जो है अपोजिट फेस में, किस फेस में मिलेंगे, अपोजिट। मतलब इनके बीच जो फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 180। जब 180 का फेस डिफरेंस होगा, तो जब 180 पे 2 चीजें हो फेस वेक्टर के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब जो टोटल इनपुट होगी बेटा क्या होगी, फाई एस माइनस फाई, ये हमको इनपुट, ये हम क्या ले लेंगे बेटा, माइनस। अब यहां से हमें फाई एफ चाहिए, तो फाई एफ क्या होगी, फाई आई प्लस फाई एस, हमें फाई एस हम देते हैं, तो फाई एस कितनी हो जाएगी मैंने, फाई आई प्लस फाई एस चाहिए, मतलब फाई आई प्लस फाई ए, ये हमको मिला। अब हम जरा गेन देखिए सिंप्लीफिकेशन का, तो ए एफ क्या फॉर्मूला था, अभी पीछे लिखाया था कि आउटपुट अपॉन इनपुट, और एम्पलीफिकेशन इनपुट कौन होगी, ये होगी फाई एस। जरा वैल्यू पुट करें, फाई ओ अपॉन फाई एस कितना बेटा, फाई आई प्लस फाई एफ। फाई ओ से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 1 अपॉन फाई आई फाई ओ प्लस फाई एफ अपॉन फाई ओ, और ये फिर अभी पीछे बताया था 1 अपॉन ए हो जाएगा, तो ए एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस, और ये फीडबैक रेशियो कौन, बीटा, मैं एलसीएम लूंगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा अपॉन ए कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा दैट इज ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें मुझे आउटपुट ये, अब मैं चेक करता हूं कि आउटपुट मुझे पहले से ज्यादा मिल रही है ए से या कम मिल रही है। तो आप ओवरऑल ए एफ कितना, ए अपॉन नीचे 1 प्लस ए बीटा, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर होगा 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस 1 से कुछ बड़ा, और जब 1 से बड़ी चीज से आप किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी।
आप देखिए भाई ए था, डिवाइड करिए 1.5, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, इससे छोटी आएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो गेन मिलेगा मॉड दैट इज लेस देन ए। निगेटिव फीडबैक में क्या होगा, जो एम्पलीफिकेशन नॉर्मल हमें एम्पलीफायर मिल रहा था उससे कम होगा, पहले ज्यादा था, मतलब एम्पलीफिकेशन उतना नहीं होगा, एम्पलीफिकेशन क्या होगा, कम होगा। ये चीज अब यहाँ सीधी बातें हमें जो लर्न करनी है, जिनसे हमारा नीट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं उन बातों पे डिस्कस करता हूं। देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट नोट में जो बातें आपको याद कि इनपुट पे दोनों सिग्नल में कितना, अभी बताया था कितना फेज डिफरेंस होगा बेटा, 180 और पाई। सेकेंड, फॉर्मूला एम्पलीफिकेशन का क्या होगा, a अपॉन 1 प्लस a इंटू बीटा। थर्ड, तो जो एम्पलीफिकेशन आएगा फीडबैक, इट इज लेस देन मॉड ऑफ ए, पहले ज्यादा था कम हो जाए। तीन बेसिक बातें। फोर्थ, अब यहां थर्ड का जो क्वेश्चन पूछेगा, पीछे हमने क्या बात करी थी, बैंडविड्थ की बात करी थी, डिस्टॉर्शन की बात करी थी, तो उसमें बैंडविड्थ हमारी क्या हो रही थी, वहां रिड्यूस, और यहां बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहला बैंड विड्थ इंक्रीज कर जाएगी। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिस्टॉर्शन और नॉइज था वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज नॉइज एंड डिस्टॉर्स को डिक्रीज कर दे। इसका मतलब क्या होगा कि हमें जब एक एग्जाम्पल ले लेंगे, क्योंकि ये तो एम्पलीफिकेशन आप करंट वोल्टेज में साउंड का जैसे हम एम्पलीफिकेशन करते हैं, स्पीकर लगाते हैं, ये सब एम्पलीफिकेशन के केसेस है। तो एग्जाम्पल में साउंड वाला आपको ले लेते हैं। चलिए उसको आप ऐसे समझिए, इसमें एम्पलीफिकेशन कम हो रहा है, मतलब साउंड की जो लाउडनेस है वो उतनी नहीं होगी, लेकिन साउंड में क्लियरिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब क्लियर साउंड, मतलब उसमें कोई भी अनवांटेड सिग्नल्स, डिस्टोर्शन, नॉइज नहीं होगा, एकदम क्लियर आवाज हमको सुनाई देगी, लेकिन बहुत लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं होगी। पिछले केस में क्या था कि जो पॉजिटिव फीडबैक था, लाउडनेस बहुत ज्यादा थी लेकिन साउंड क्लियर नहीं थी। तो ये कौन हुआ, नेगेटिव फीडबैक। अब बात आई कि साहब जो नेगेटिव फीडबैक में इतनी चीजें हमने देखी, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे। जैसे पॉजिटिव फीडबैक का हम क्या काम करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक का था एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटिंग सर्किट में। तो नेगेटिव फीडबैक को हम कहाँ यूज करेंगे, इट यूज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आपने पॉजिटिव समझा, नेगेटिव फीडबैक समझा। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे या जब आप जैसे आपने चैप्टर आज या लर्न किया, आप 2-3 दिन बाद जब न्यूमेरिकल इसके करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। फॉर्मूले में क्या होता है कि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, ये तो मालूम है हर बच्चे को पता होगा, a अपॉन 1 प्लस माइनस a इंटू बीटा। आप ऐसे याद रखिए, देखिए मेन फॉर्मूला हमारा ये आया, AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस माइनस A डॉट बीटा। अब अगर वो बात करेगा पॉजिटिव फीडबैक, दूसरी वो बात करेगा नेगेटिव फीडबैक, तो फॉर्मूला उल्टा आ रहा है। जब वो बात करेगा पॉजिटिव फीडबैक तो यहाँ माइनस आ रहा है, 1 माइनस ए बीटा, और जब वो बात करता है नेगेटिव फीडबैक की 1 प्लस ए बीटा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब पॉजिटिव फीडबैक तो बच्चों से प्लस आएगा, नहीं, जब पॉजिटिव फीडबैक उल्टा लेके चलना। अगर पॉजिटिव फीडबैक कह रहा है तो माइनस आएगा, और नेगेटिव फीडबैक कह रहा है तब प्लस आएगा, ठीक। और न आपको मालूम है क्यों आएगा, क्योंकि उतर जाएगा वो प्लस हो जाएगा। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो में न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करते हैं। अब जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा तो पहले आप खुद कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। जैसे मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा, फिर आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोक देंगे, फिर सॉल्व करिएगा, फिर कुछ सेकंड बाद जब आपका आंसर आ जाए फिर वीडियो को ऑन कीजिए, फिर देखिए मैंने कैसे किया है।
तो निकालिए आप नोटबुक और पेन ले लीजिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। वो कह देगा आपसे, लिखिएगा क्वेश्चन में लिखता हूं, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, लिख देता हूं, वोल्टेज गेन ऑफ एन amplifier with 9% of an amplifier with 9% negative feedback, with 9% negative feedback is 10. The voltage gain of an amplifier with 9% negative feedback is 10, कुछ भी ले लीजिए, 10, 12 ये। The voltage gain without feedback या normal amplifier will be, the BG voltage gain without feedback क्या होगा? अब देखिए, वोल्टेज गेन ऑफ एन विद 9% फीडबैक, तो 9% निगेटिव, 9% ये हमें कौन दिया है? बीटा दिया हुआ है, फीडबैक रेशियो 9% का मतलब 9/100, ठीक। और विद फीडबैक तो ये हमें कौन दिया? ए है, कितना गिवन है? 10। अब हमें बताना है कि विदाउट फीडबैक एम्पलीफिकेशन क्या होगा। तो ये कौन सा वाला फीडबैक एम्पलीफायर? निगेटिव। तो निगेटिव में फॉर्मूला क्या लगाते थे? A/1 प्लस आता था, निगेटिव में क्या आ जाता था? प्लस A इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, 10 आपको दिया हुआ है, A हमको पता करना है, 1 प्लस A कितना है? 10, 9/100 कैंसिल कीजिए, A/1 प्लस 9/10, A तो हमको मिला 10, अच्छा सॉरी सॉरी ए जो है, ए आपको पता करना है, सॉरी बेटा, ए आपको कैलकुलेट करना है कि 10 दिया है, ए 1 प्लस ए डॉट 9/100 बीटा दिया होगा, ये आ गया हमारा 9/100, ये हमको दिया 9/100। अब इनका जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो 10 इंटू 1 प्लस 9A/100 इक्वल्स टू ए, तो 10 प्लस 100 मल्टीप्लाई करोगे 9/10A इक्वल्स टू ए, 10 इक्वल्स टू ए माइनस 9/10। डिफरेंस जब आप यहाँ लेंगे तो 10 इक्वल्स टू ए बाहर आएगा, 10 माइनस 9/10, तो 10 इक्वल्स टू ए 1/10, तो ए कितना आया? 100। तो विदाउट, अभी नेगेटिव फीडबैक मत है, नेगेटिव फीडबैक में अभी प्रैक्टिकली आपके सामने हुआ क्या? देखिए, जब फीडबैक लगाया तो गेन कितना था? 10, और विदाउट फीडबैक 100, इसका मतलब गेन फीडबैक से कम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन में फिर दूंगा, फिर आपको वही करना है, नया क्वेश्चन लिखूंगा, आपको वीडियो को रोक देना है, खुद कोशिश करनी है, जब आप आंसर निकालें फिर वीडियो ऑन करिए, देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, तो कहाँ गलत है, किस स्टेप में गलती किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 100। चलिए, वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 100, कि विदाउट फीडबैक कितना है? 100। If a negative feedback is introduced, if a negative feedback is introduced with a feedback beta, ले लीजिए, if a negative feedback introduced beta equal to 0.5
0.1, बीटा ने कितना लिया 0.1। देन फाइंड ए। तो जो फीडबैक एम्पलीफायर है वो आपको बताना। अब क्या करेंगे, बीटा आपको गिवन है और ए यहां पर आपको गिवन, ए कितना गिवन है 100 और फीडबैक कौन सा है निगेटिव। तो ए का फॉर्मूला ए है कितना ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू, जब निगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाता है बेटा प्लस, पुट करिए। ए कितना है 100, 1 प्लस ए कितना है 100, बीटा कितना दिया है 0.1। सॉल्व कीजिएगा 100, ये कितना आएगा 1 प्लस 10, 100 अपॉन 11। आप ए पता करेंगे डिवाइड 100 अपॉन 11, 11 99, 9.09 के आसपास आपका एम्पलीफिकेशन। ठीक, ये हमको इसमें क्वेश्चंस करने थे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है, ये हमने सीखा। तो फीडबैक हमारा एम्पलीफिकेशन हुआ, इतना हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। बहुत बेहतरीन चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, वहां से क्वेश्चन आता है और डबल बेनिफिट फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। तो रेडियो एक्टिविटी की न्यूमेरिकल अप्रोच की हम बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, मुझसे डाउट पूछते रहिए। ठीक, ओके।